नमस्कार, धनु का आदर्श विद्या मंदिर ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 6 व 7 हिंदी विषय में विशेषण पढ़ेंगे। अब है विशेषण की परिभाषा है संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। एक बार फिर देखें कि संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषता से तात्पर्य है कि गुण, दोष, संख्या, परिमाण, रंग, आकार आदि बताना। कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे गुण, दोष, संख्या, परिमाण और आकार, रंग, आकार आदि बताना, ये क्या है? विशेषण की विशेषता है। अब है विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं कि नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 परिमाणवाचक विशेषण, नंबर 3 संख्यावाचक विशेषण और नंबर 4 संकेतवाचक विशेषण। अब सबसे पहले हम लेते हैं गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण की परिभाषा है कि जिन शब्दों से संज्ञा के गुण, दोष, दशा, स्वभाव, रंग, अवस्था, आकार आदि का बोध होता हो उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण लेते हम कि वह आदमी दानी है। तो इसमें क्या लिखा है कि परिभाषा में देखें कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता हो उसे विशेषण कहते हैं कि वह आदमी दानी है। तो इसमें यहाँ देखो कि दानी क्या है? विशेषण है। और किसकी विशेषता बता रहा है? आदमी की। तो आदमी की विशेषता बता रहा है। आदमी क्या है? संज्ञा है। तो इसकी विशेषता बता रहे थे, क्या होगा यहाँ? दानी क्या होगा? विशेषण होगा। ठंडा जल लाओ, ठंडा क्या है? विशेषण है। कि ये किसकी विशेषता बता रहा है? जल की। जल कैसा है? ठंडा है। तो जल की विशेषता बताना ही ये ठंडा क्या हो गया? विशेषण हो गया। तो ठंडा जल लाओ, तो ठंडा हो गया विशेषण। उसकी कमीज काली है। तो कमीज की विशेषता क्या है? कि वह काली है। कमीज क्या है? काली है। तो काली इसकी विशेषता है, तो यह काली क्या हुआ? विशेषण हुआ। गुण में आएंगे अच्छा, भला, सच्चा, दुष्ट, लोभी, पापी। अब है आकार में आएगा गोल, चपटा, चौकोर, लंबा, चौड़ा, नुकीला। अब है रंग में आएगा लाल, पीला, काला, सुनहरा और फीका। स्थान भारतीय, असमी, पंजाबी, ऊपरी, बाहरी। अब है दशा में आएगा दुबला, पतला, मोटा, गीला, सूखा, रोगी। अब है स्वाद खट्टा, मीठा, खारा। स्पर्श में आएगा मुलायम, कोमल, कठोर, खुरदरा, नरम। और गंध में आएगा सुगंधित, दुर्गंध, पूर्ण। अब है ध्वनि में आएगा कि कर्कश, मधुर, तेज और धीमी। अब हम उदाहरण लेते हैं कि गुण, जैसे राम अच्छा है, राम अच्छा लड़का है। तो इसमें अच्छा क्या हुआ? राम की विशेषता क्या हुई? अच्छा। तो ये विशेषता बताना ही क्या है? विशेषण है। ऐसे ही कि वह भलाई का कार्य करता है। तो इसमें भलाई क्या है? वह व्यक्ति है, वह भलाई का कार्य करता है। तो भलाई में क्या है कि भलाई किसकी विशेषता बता रहा है? उस व्यक्ति की विशेषता बता रहा है। तो ये विशेषता बताना ये है गुणवाचक विशेषण हुआ। अब है वह व्यक्ति लोभी है या लालची है। तो उस व्यक्ति की विशेषता क्या है? लालच करना। लोभी है वो, तो लालच करना ही उसका गुण है। तो क्या है? गुणवाचक विशेषण हुआ। अब है आकार में देखें गोल, कि गेंद गोल है, तो पृथ्वी गोल है। तो गोल, ये पृथ्वी की विशेषता क्या है? वो गोल है। तो इसकी विशेषता बताना ही क्या है? ये गुणवाचक विशेषण हुआ। अब है रंग का उदाहरण मैंने इससे पहले दिया था
कि वह सुनहरा रंग का है, वह सुनहरा है, तो उसकी विशेषता क्या है? सुनहरा है वो, तो ये गुण उसका गुण हुआ। अब है स्थान, स्थान के लिए भी ऐसे ही उदाहरण आएंगे। अब है दुबला, पतला, मोटा, गिल्ला, सूखा और रोगी। तो उसके लिए जैसे वह लड़की दुबली है, तो उसकी विशेषता क्या है कि वह पतली है, तो यह दुबली है, तो उसकी विशेषता बताना ही ये गुणवाचक विशेषण में आया है दशा। अब है स्वाद, कि इमली खट्टी है, तो इमली की विशेषता क्या है उसमें कि वह खट्टी है, तो इमली की विशेषता बताना ही क्या है? विशेषण है। कि कोई चीज़ की हम विशेषता बताएं तो विशेषता बताना ही वह विशेषण कहलाता है। कि रसगुल्ले मीठे हैं, तो रसगुल्ले में क्या है कि विशेषता क्या है? वह मीठा है, तो मीठा होना ही रसगुल्ले की विशेषता है, तो ये इसके स्वाद होना ही क्या हुआ? ये विशेषण हो गया। अब है स्पर्श, मुलायम, कोमल, कठोर, खुरदरा और नरम। जैसे लकड़ी कठोर है, तो लकड़ी की विशेषता क्या है कि वह कठोर है, तो इसकी विशेषता बताना ही विशेषण है। अब है गंध, गंध में क्या है? सुगंधित और दुर्गंधपूर्ण। तो सुगंधित की गुलाब में अच्छी सुगंध है, तो इसमें क्या हुआ? तो ये हुआ इसमें ये गुणवाचक की गुलाब की विशेषता है इसकी सुगंधित है, तो ये विशेषण गुणवाचक विशेषण हुआ। अब हम आगे चलते हैं कि कर्कश, कि अब ये है कि कौवा की ध्वनि कर्कश है, तो इसकी आवाज़ क्या है? कर्कश है, कड़वी है, या तो इसकी आवाज़ ही कौवे की आवाज़ की विशेषता ही क्या है? इसका गुण है, तो ये गुणवाचक विशेषण होगा। कोयल मधुर गाती है, तो मधुर गाती है, तो कोयल की विशेषता क्या हुई कि वो मधुर गाना गाती है, तो इसकी विशेषता होना ही विशेषण गुणवाचक विशेषण हुआ। अब है अगला विशेषण है संख्यावाची विशेषण, कि जिन शब्दों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताई जाए उन्हें संख्यावाची विशेषण कहते हैं। एक बार फिर देखें कि संख्यावाची विशेषण, दूसरा विशेषण है संख्यावाची विशेषण। जिन शब्दों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की संख्या से संबंधित विशेषता बताई जाए उन्हें संख्यावाची विशेषण कहते हैं। जैसे 5 आम, तो आम कितने हैं? 5 है, तो ये आम क्या है? संज्ञा है, तो इसकी विशेषता क्या हुई कि कितनी संख्या हुई? 5, तो ये 5 संख्या होने के कारण इसके संख्यावाची विशेषण हुआ। कुछ घोड़े हैं, तो इसमें संख्यावाची विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है निश्चित संख्यावाची विशेषण और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। निश्चित संख्यावाची विशेषण में संख्या निश्चित रहती है और अनिश्चित संख्यावाची विशेषण में संख्या निश्चित नहीं रहती है, उसमें कुछ थोड़े आदि का प्रयोग होता है। जैसे संख्यावाची में 5 आम है, ये संख्या निश्चित हो गई कि आम कितने हैं? 5 है, और कुछ घोड़े हमें पता नहीं है घोड़े कितने हैं, तो इसमें कुछ दिया है, तो ये अनिश्चित है, तो यहाँ अनिश्चित संख्या का संख्यावाची विशेषण हुआ। 3 पुस्तक, तो यहाँ पुस्तकों की संख्या निश्चित है, निश्चित होने के कारण यहाँ निश्चित संख्यावाची विशेषण होगा। संख्यावाची विशेषण के 2 भेद हैं, तो नंबर 1 निश्चित संख्यावाची विशेषण, दूसरा है अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। तो हम पहले निश्चित संख्यावाची विशेषण देखें कि निश्चित संख्यावाची विशेषण की परिभाषा है कि इस विशेषण से व्यक्ति या वस्तु की निश्चित संख्या का बोध होता है। एक बार फिर देखें कि इसकी परिभाषा क्या है कि इस विशेषण से व्यक्ति या वस्तु की निश्चित संख्या का बोध होता है। जैसे 5 छात्र, तो 5 छात्र कितने हुए? 5, तो उसकी संख्या निश्चित हो गई, वैसे ही ये निश्चित संख्यावाची विशेषण हुआ। अब निश्चित संख्यावाची विशेषण के कई भेद होते हैं, जैसे गणनावाचक 1, 2, 3, 4 या 5, 6, 7 जितने भी गणना हो वह गणनावाचक विशेषण होता है। कि क्रमवाचक, जैसे पहला दूसरा क्रम में बैठे वह है क्रमवाचक, पहला दूसरा तीसरा चौथा आदि। अब है आवर्तीवाचक, जैसे आवर्ती का मतलब दूना, तिगुना, चौगुना, 5 गुना,
ये क्या है, आवर्तीवाचक होता है। असमुदायवाचक जैसे दोनों, तीनों, चारों, पांचों, ये समुदाय में होता है। और प्रत्येक सूचक जैसे प्रत्येक, हर एक, या दो दो, या आधा डेस्क आधा। अब हम उदाहरण देखें कि 5 मीटर कपड़ा है, तो कपड़ा कितना है 5, तो निश्चित संख्या हो गई। तो निश्चित संख्या होने के कारण यह निश्चित संख्यावाची विशेषण हुआ। अब 2 दर्जन कलम है, मतलब पेन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेन। तो 2 दर्जन कलम है, तो कलम कितनी है 2 दर्जन, तो निश्चित हो गई। निश्चित होने के कारण यह निश्चित संख्यावाची विशेषण हुआ। अब है पहला आदमी भोजन करेगा, पहला आदमी भोजन करेगा, तो पहला किस में आया है, क्रमवाचक में, पहला आया है क्रमवाचक। तो आदमी कौन सा है, पहला है, नंबर 1 पर है, तो पहला आदमी भोजन करेगा, तो पहला क्रमवाचक संख्यावाची विशेषण हुआ, क्रमवाचक निश्चित संख्यावाची विशेषण हुआ। अब है अगला उदाहरण देखें, तिगुना काम करो, तिगुना काम करो, मतलब आवर्तीवाचक, ये आवर्तीवाचक विशेषण हुआ। आवर्तीवाचक विशेषण या आवर्तीवाचक संख्या निश्चित संख्यावाची विशेषण हुआ। चौगुने लड्डू दे दो, चौगुना मतलब 4 गुना, कि ये आवर्तीवाचक विशेषण हो गया। ऐसे ही हम समुदायवाचक विशेषण भी कर सकते हैं, उदाहरण दे सकते हैं। निश्चित संख्यावाची विशेषण, तो इससे पहले हमने निश्चित संख्यावाची विशेषण पढ़ा था, अब पढ़ेंगे अनिश्चित संख्यावाची विशेषण, कि जिन संख्यावाचक विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। दोबारा देखिए कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिन संख्यावाचक विशेषण शब्दों से, जिन संख्यावाचक विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें हम कि कुछ लोग, थोड़े से फल, बहुत से रुपये, कि कुछ लोग, तो लोगों की संख्या निश्चित नहीं है, इसलिए इसमें कुछ का प्रयोग हुआ है। और कुछ लोग होने के कारण, कुछ होने के कारण क्या हुआ, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण हुआ। यदि यहाँ लोगों की संख्या निश्चित होती तो यहाँ क्या आता, निश्चित संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग होता, और यहाँ लोगों की संख्या निश्चित नहीं है तो अनिश्चित संख्यावाची विशेषण हुआ। थोड़े से फल, यहाँ फलों की संख्या निश्चित नहीं है, इसलिए यहाँ अनिश्चित संख्यावाची विशेषण का प्रयोग हुआ है। बहुत से रुपये, तो यहाँ रुपयों की संख्या निश्चित नहीं है, इसलिए यहाँ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हुआ। अब आगे चलते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा विशेषण है परिमाणवाचक विशेषण, कि जो विशेषण किसी वस्तु की नाप या तोल, परिमाण का मतलब है नाप या तोल, कि जो विशेषण किसी वस्तु की नाप या तोल संबंधी विशेषता बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। कि परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, कि जो विशेषण किसी वस्तु की नाप या तोल संबंधी विशेषता बतलाते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 किलो चीनी, तो चीनी की संख्या क्या है, निश्चित है, तो इसमें क्या 2 किलो, किलो क्या है, नाप है, नाप होने के कारण यहाँ परिमाणवाचक विशेषण हुआ। और इसमें निश्चित संख्या होने के कारण 2 किलो संख्या निश्चित है, तो यहाँ निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। इसमें परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होंगे, आगे बढ़ेंगे इससे। तो एक तो होगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा होगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब है 3 लीटर दूध, थोड़े से चावल आदि। अब देखते हैं कि परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। जैसे निश्चित परिमाणवाचक में हमें ये देखने से पता चलता है कि निश्चित मतलब संख्या निश्चित हो, जिसकी संख्या निश्चित हो वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। और अनिश्चित
परिमाणवाचक विशेषण जिसकी संख्या निश्चित नहीं हो वो क्या कहलाता है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण पढ़े कि जैसे उदाहरण देखें कि 3 मीटर कपड़ा, तो 3 मीटर कपड़ा, तो कपड़ों जितना हम कपड़ा ले रहे हैं उसकी क्या है? मीटर निश्चित है, कितना कपड़ा है वो? 3 मीटर है। तो इसमें क्या होगा? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। जैसे 200 किलोमीटर की दूरी, तो दूरी का हमें अनुमान है वो संख्या निश्चित है, इसका निश्चित संख्या होने के कारण यहाँ निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हुआ। अब है अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में क्या है कि इसमें संख्या निश्चित नहीं होती है, इसलिए अनिश्चित संख्या वाचक परिमाणवाचक विशेषण होगा। जैसे थोड़ा पानी, तो पानी इसमें लीटर में नहीं है कि 1 लीटर है या 2 लीटर है, 3 लीटर है, इतना माप नहीं है इसमें क्या लिखा है कि थोड़ा है। तो थोड़ा होने के कारण इसमें अनिश्चित इसकी मात्रा हुई। अनिश्चित मात्रा होने के कारण अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हुआ। इसमें कुछ मिठाई, तो मिठाई का माप क्या है? मिठाई का माप निश्चित नहीं है, तो निश्चित नहीं होने के कारण इसमें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हुआ। जैसे 10-15 मीटर कपड़ा, तो कपड़ा का माप क्या है कि 10-15 मीटर है, पता नहीं है कि 10 मीटर है या 15 मीटर है, पता नहीं है हमें, तो इसमें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। यहाँ दोबारा देखिए कि थोड़ा पानी, तो पानी का नाप पूरा नहीं है, तोल इसमें कितना है? थोड़ा है। तो थोड़ा होने के कारण से यदि यहाँ 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर यहाँ लिखा होता तो हमें पता चलता है इसकी मात्रा निश्चित है। तो इसमें थोड़ा लिखा है, इसकी मात्रा निश्चित नहीं है। निश्चित नहीं होने के कारण यहाँ अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। कुछ मिठाई, तो यहाँ मिठाई की मात्रा निश्चित नहीं है। यदि यहाँ 1 किलो 2 किलो मिठाई लिखी हुई होती तो वो मात्रा निश्चित हो जाती, और तो यहाँ कुछ मिठाई लिखी हुई है तो ये मात्रा निश्चित नहीं है। निश्चित नहीं होने के कारण यहाँ अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। 10-15 मीटर कपड़ा, तो यहाँ कपड़ा का माप निश्चित नहीं होने के कारण हमें पता नहीं है कि 10 मीटर कपड़ा है या 15 मीटर कपड़ा है, तो अनिश्चित होने के कारण यहाँ अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हुआ। अब अगला है संकेतवाचक विशेषण। तो संकेतवाचक विशेषण को हम सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं कि सर्वनाम जब विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो, सर्वनाम जब विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो तब वे संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। एक बार फिर देखें परिभाषा को कि इनकी संकेतवाचक विशेषण को सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं कि सर्वनाम जब विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो तब वे संकेतवाचक या सार्वनामिक वाचक विशेषण कहलाते हैं। से पूर्व आते हैं कि संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण संज्ञा से पूर्व आते, संज्ञा से पहले आते हैं। अर्थात सर्वनाम के आगे जब संज्ञा पद हो, अर्थात सर्वनाम के आगे जब संज्ञा पद हो तो वह सर्वनाम विशेषण का काम करता है, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अर्थात ऐसे भी कह सकते हैं कि संज्ञा से पहले क्या है? सर्वनाम आए, या ऐसे भी कह सकते हैं कि सर्वनाम के आगे जब संज्ञा पद हो तो वह सर्वनाम विशेषण का काम करता है, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण देखें कि यह बालक पढ़ता है, तो ये क्या है? संज्ञा। संज्ञा के आगे पहले क्या है? सर्वनाम है, तो ये सार्वनामिक का काम किया। यह बालक है, नहीं यह बालक पढ़ता है, संकेत कर रहा है, तो संकेतवाचक विशेषण भी कह सकते हैं और सार्वनामिक विशेषण भी हम कह सकते हैं। कि वे सभी पशु बाड़े में रहते हैं, यहाँ संकेत दिया है वे सभी पशु बाड़े में रहते हैं। तो जैसे वे के आगे क्या है? सभी पशु। पशु क्या है? यहाँ संज्ञा से पहले सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, तो इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण हुआ। वे खिलाड़ी हैं, तो वे क्या है? सर्वनाम है, खिलाड़ी क्या है? संज्ञा है, तो संज्ञा से पहले
प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम विशेषण का काम करता है, तो यहाँ सर्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण होगा। ये घोड़े हैं, तो घोड़े के आगे क्या है? सर्वनाम है, और सर्वनाम घोड़े के आगे सर्वनाम होने के कारण ये सर्वनाम विशेषण का काम करेगा और यहाँ सर्वनामिक विशेषण होगा। यह पुस्तक अच्छी है, तो पुस्तक क्या है? संज्ञा है। संज्ञा से पहले यह है सर्वनाम, तो संज्ञा से पहले सर्वनाम आता है या सर्वनाम पद हो तो यह सर्वनाम विशेषण का काम करता है, तो इसलिए यहाँ हम सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहेंगे। यह पुस्तक अच्छी है, तो वह घोड़ा अच्छा है, तो घोड़ा क्या है? संज्ञा है। संज्ञा से पहले सर्वनाम है, तो यहाँ सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण होगा। धन्यवाद।